पल है, जबकि जो है फूल हो रहे हैं। इसमें हम लोगों ने थोड़ा सा दुल्हन उत्सव का प्रारूप इस बार परिवर्तित किया है। दुल्हन उत्सव में हम लोग बराबर पारंपरिक रूप से झांकी बनाते थे। अब की बार हम लोग दुल्हन उत्सव पे कथा, कृष्ण कथा का आयोजन कर रहे हैं। वृंदावन से पुंडरीक गोस्वामी जी आ रहे हैं, जो कि एक इस समय में सामने देखिए आप ख्याति प्राप्त कथावाचक हैं, जो कि अतुल कृष्ण जी गोस्वामी के पौत्र हैं। इस समय वृंदावन में उनका एक अपना हो रहा है। जीवन उत्सव कार्यक्रम है, उसमें उनका पुंडरीक गोस्वामी जी का कथा, कृष्ण कथा के अलग अलग विषयों के ऊपर वो स्वेच्छा से कथा करेंगे। प्रथम 5 तारीख से 8 तारीख तक हम लोगों ने कथा का समय सुबह शाम को 4 बजे से 8 बजे तक का है। 9 तारीख को क्योंकि उनको आगे के कार्यक्रम के लिए निकलना है। इस बार आप लोगों ने परिवर्तन ये था कि कुछ विशेष 125 वर्ष के उपलक्ष्य में कुछ विशेष होना चाहिए। झांकी में हम लोग परिवर्तन करने का प्रयास करते थे, कुछ झांकी पुरानी रहती थी, कुछ नहीं रखती थी। ये था कि एक अच्छे वक्ता का संशोधन हम लोगों को भी मिले और यहाँ की मिर्ज़ापुर की पब्लिक को भी मिले, इसलिए ये प्रयास किया है। देखिए अगले वर्ष क्या होगा, वो तो खैर ठाकुर जी की इच्छा होगी। जैसे श्रृंगार बदल के होता था, श्रृंगार प्रतिदिन जैसे बदलेगा, वो तो बदलेगा ही, झांकियाँ नहीं बनेगी। झांकियों के स्थान पे कथा का आयोजन रहेगा। श्रृंगार तो ठाकुर जी का प्रतिवर्ष प्रयास ये किया जा रहा है कि नवीन रूप से आपको मिले, इसका प्रयास किया जा रहा है कि श्रृंगार में नवीनता मिले, क्योंकि 125 वर्ष का उत्सव है। तो अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं कि उत्तम से उत्तम हो। बाकी तो जो कृपा ठाकुर जी की होगी उसमें उनकी कृपा के अनुसार ये होगा। 100 वर्ष के उपलक्ष्य में भव्य रूप से 100वां साल सेलिब्रेट किया गया था। फिर 108 साल जब पूर्ण हुए थे, तब मंदिर का पूरा कायाकल्प हुआ था, फाउंडेशन से टॉप तक मंदिर को एक नया नवीन रूप मिला था। उसके बाद जब लेकिन 108 साल में ठाकुर जी की जो शिखर होती है उसका एक अपना महत्व होता है। मंदिर का शिखर की स्थापना नहीं हुई थी, तो उसके कुछ साल बाद शिखर की स्थापना करी गई। और अब जब आप सब मंदिर देखेंगे तो आपको एक पूरा एक नवीन लुक मंदिर का मिलेगा। तो फंक्शन के साथ साथ मंदिर प्रांगण को भी पूरे नए सिरे से पूरा रिस्ट्रक्चर रिमॉडल किया गया। तो विशेष यही है कि झांकियाँ नहीं देखने को मिलेंगी, लेकिन आप मंदिर एयर कंडीशन किया गया है। उसके साथ साथ पूरे मंदिर प्रांगण जब आप भी आप देखेंगे तो आप सब पिछले साल भी आपने देखा था, और जब आप अभी देखेंगे तो एक पूरा नया रूप आपको मंदिर का पूरा सब कुछ मतलब जो लोग झांकी देखने आते थे, देखिए जिसको कथा में इंटरेस्ट है वो कथा सुनेगा। दोनों एक साथ झांकी नहीं वाचक को तो हम एक बड़े स्पेस में भी कथा कराया जा सकता है, लेकिन भाव ये है कि अगर हुआ है तो परिसर में होना चाहिए। तो इसलिए बस इस साल ये कॉन्सेप्ट चेंज किया है कि उसकी जगह हम कथा होगी, कृष्ण कथा होगी। और पुंडरीक जी महाराज अपने आप में एक, अगर कभी भी आप गूगल करें, तो जो आचार्यों से विचार विमर्श हुआ, उन्होंने कहा कि आप गर्भगृह स्थानांतरित करने की हमारे शास्त्रों में अनुमति है, लेकिन फिर भी मन नहीं माना। तो जिस समय 108 वर्ष इनके पूर्ण हुए, उस रोज हम लोगों ने ठाकुर जी का सहस्त्रार्चन प्रतिवर्ष 8 के दिन होता है, उस समय में 2 पर्ची उनके चरणों में डाली।
एक में ये लिखा कि हमें गर्भगृह स्थानांतरित करने की अनुमति है, दूसरे में ये लिखा कि गर्भगृह स्थानांतरित करने की अनुमति नहीं है। उसके बाद उनका शस्त्रार्चन हुआ, करीब 2 घंटे 2.5 घंटे का समय लगता है। उसके बाद जब शस्त्रार्चन पूर्ण हो गया तो पुजारी जी से ये कहा कि पुजारी जी श्री चरणों से एक पर्ची निकाल दीजिए। उन्होंने श्री चरणों से पर्ची निकाली, उसमें था कि अनुमति है। तो हमने कहा अब हमको किसी से राय करने की जरूरत नहीं है, जब हमको उनके द्वारा अनुमति मिल गई तो फिर हम लोगों ने इसका पूरा जीर्णोद्धार मंदिर नवीनीकरण हुआ। 13 मार्च 2010 में ये नवीनीकृत मंदिर की ओपनिंग रही और फिर 15 वर्ष हो गए थे। ये हुआ कि थोड़ा सा इसमें परिवर्तन हो, और ये तो हमारे जीवन का तो अंतिम ये समय है कि भाई 100 वर्ष हमारे जीवन काल में पूर्ण हो गए हैं। तो जो परंपरा उनकी प्रेरणा से ही होता है, हम लोग करने वाले बने।